बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि स्पेन के डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, स्पेन के डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसेस है, क्या उसका प्रोसीजर है। आज मैं आपको सारा वन बाय वन आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। और वीडियो शुरू होने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं करना, क्योंकि मुझे वीडियो को फॉलो अप में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप फॉलो बैक करके इनबॉक्स में आके सवाल पूछा करें। अब आता हूं व्लॉग के ऊपर कि स्पेन के डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस वन बाय वन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके स्पेन के डॉक्यूमेंट बनते हैं। जिस वक्त आप स्पेन में यहां से चले जाते हैं, चाहे आप यूरोप से आए या पाकिस्तान से आए, अगर आपके पास विजिट वीजा या कोई भी वीजा अगर आप वहां पे चले जाते हैं, जो कानून है लीगल, सबसे पहले आपने वहां पे जाके पदरून करवानी है। आज आपको मैं दो तरीके बताऊंगा। अगर इमिग्रेशन क्लोज भी हो जाती है तो कैसे कैसे डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, ये दोनों तरीके वन बाय वन आपको बताऊंगा। अगर किसी बंदे के पास भी पासपोर्ट है, बेशक उसके पास वीजा वैलिड नहीं है, यूरोप के किसी ममालिक में भी है, अगर उसने साइलम नहीं किया हुआ या साइलम किया हुआ है तो उसका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर नहीं आया हुआ, तो उसको चाहिए कि वो स्पेन में चला जाए। कोई भी मेरी वीडियो सुन रहा है तो उस तक ये मेरा आपने पैगाम जरूर पहुंचाना है कि अगर आप स्पेन में आप चले जाते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वहां पे आपने पदरून करवानी है। पदरून कहते हैं घर की रजिस्ट्रेशन को। जिस तरह अगर यूके में है, जिस तरह आप कौंसल में जिस घर में रहते हैं, आप अपनी नियरेस्ट कौंसल के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि जनाब मैं इस घर में रहता हूं, वो आगे से एक आपको कंप्यूटराइज पेपर देते हैं। जिस वक्त आपको कंप्यूटराइज पेपर जो मिलता है, उस पेपर को पदरून कहते हैं। वो पदरून जनाब आपने अपने पास रखनी है। 2 साल तक जनाब आपने गैर कानूनी वहां पे रहना है, आपको काम करने की इजाजत नहीं होती। 2 साल तक आपने वहां पे रहना है। आपने ये प्रूव करना होगा कि 2 साल से आप स्पेन में मौजूद है। ये जर्नल है जो मैं आपको बता रहा हूं। 2 साल में मतलब है आपके पास कोई भी पदरून के अलावा और भी आपके पास प्रूफ जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपके पास बिजली की बिल हो, गैस की बिल हो, टेलीफोन के, अगर आपने मोबाइल सिम ली हुई है, या आपने जनाब कोई लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, या आपने कहीं पे काम किया है, या आपने बस पास बनाया है, लाइब्रेरी पास बनाया है, इसके अलावा आप किसी जिम में चले गए हैं, या आपने पाकिस्तान पैसे भेजे हैं या वहां से पैसे मंगवाए हैं, ये सारे प्रूफ है। यानी ये प्रूफ करे कि आप स्पेन में मौजूद थे। अगर आप 2 साल वहां पे रहते हैं, 2 साल में अगर आपके पास पदरून है, आपके पास ये तमाम कोई भी पेपर ये जितने हैं, अगर आप 2 साल तक ये प्रूफ देने में अगर कामयाब हो जाते हैं, 2 साल के बाद जनाब आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर जहां पे काम कर रहे हैं अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल के बाद आप पेपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर जनाब आपको 8 से 10 हजार यूरो में वहां पे पाकिस्तानी बेचते हैं। सबको ये बात पता है। तो वहां पे 8 से 10 हजार यूरो लगते हैं और 2 साल के बाद जनाब आपको साल का टेम्परेरी स्पेन का वर्क परमिट मिल जाता है। साल के लिए आप काम करते हैं, साल के लिए गारा आप जा भी सकते हैं। साल के बाद वो रिन्यू होता है, वो 2 साल का फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 2 साल के बाद आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। और 2 साल के बाद जनाब ये 3 साल हो गए, फिर उसके बाद 2 साल फिर आपने और गुजारने होते हैं। इस तरीके से आपको 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, जो स्पेन के पेपर मिल जाते हैं परमानेंट। और उसके बाद 10 साल जिस वक्त पूरे होते हैं, 10 साल के बाद आपके स्पेनिश पासपोर्ट आपको आ जाता है। ये एक सीधा तरीका तो ये है जो सबको पता है। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल आ रहा था यूके से जनाब कि हम लोग यूके में हैं सर, हम स्टूडेंट पे हैं, हम लोग वहां पे चले जाते हैं, वहां पे पदरून करवाएं और पदरून करवा के हम वापस आ जाते हैं। तो 2 साल सर जिस वक्त पूरे होने वाले होंगे तो हम वहां पे जाएंगे तो पेपर लेंगे। सर कोई भी मेरी वीडियो ये सुन रहा है, मेरा ये पैगाम उस तक पहुंचाए, कोई भी इस तरह का कोई शख्स कोई इस तरह की हरकत करेगा, जिस वक्त आप स्पेन में इंटर होंगे और जिस वक्त आप बाहर निकलेंगे, तो यहां पे अब एग्जिट और इंटर प्रोग्राम यूरोप में नाफिज हो गया है। आप जिस वक्त इन होते हैं उनको तब भी पता चल रहा है, जिस वक्त आप एग्जिट होते हैं उनको तब भी पता चल रहा है। 2 साल के बाद जिस वक्त आप पेपर लेने के लिए जाएंगे, पेपर तो बहुत दूर की बात है, आपका नाम ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। जिस वक्त आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएगा, पूरा यूरोप आपके ऊपर बैन हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा ये बंदा फ्रॉड है। कोई भी मेरी ये वीडियो सुन रहा है तो उस तक ये मेरा पैगाम पहुंचाए। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आता हूं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपको 2 साल इंतजार न करना पड़े, फौरन आपको पेपर मिल जाए। दूसरा तरीका यह है, कोई शख्स भी विजिट वीजा पे जाता है, ये आप ध्यान में रख लें, विजिट पे अगर जाता है और वहां पे उसका एडमिशन उसने पहले से करवाया हुआ है, और जिस वक्त उसका एडमिशन हो जाता है उस वक्त उसका वीजा अगर 3 महीने वैलिड है, अगर उसका वीजा 3 महीने वैलिड है, तो वो अपने विजिट वीजे को स्टूडेंट में कन्वर्ट करवा सकता है। और जिस वक्त स्टूडेंट में कन्वर्ट करवाएगा तो उसको फिर 2 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढेगा और वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के जनाब उसको फौरन वर्क परमिट में कन्वर्ट कर देगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप विजिट पे जाते हैं, 6 महीने का मिसाल देता हूं, आपके पास विजिट वीजा है, 6 महीने जनाब आपने क्या किया, पहले 3 महीने में आपने एडमिशन करवाया हुआ है, लैंग्वेज कोर्स में आपने एडमिशन करवाया, पहले विजिट टू स्टूडेंट में कन्वर्ट होगा। जिस वक्त स्टूडेंट में कन्वर्ट होगा, ये ख्याल रखना है जब तक आपका 3 महीने वीजा वैलिड है तब तक आपका जनाब स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। यानी 6 महीने में आप 6 महीने का मिसाल देता हूं, आपके पास वीजा है, वहां पे गए, आपने जनाब जो है एडमिशन दिया है, और जिस वक्त आपका एडमिशन हो गया और उस वक्त आपका वीजा 3 महीने वैलिड है, अगर वैलिड है तो वो स्टूडेंट में कन्वर्ट होगा। अगर वैलिड कम है, मिसाल देता हूं 1 महीना रह गया, 15 दिन, तो फिर आपको वापस अपने मुल्क में भेज देंगे, फिर आपके जनाब इस रूट में नहीं आते। तो 3 महीने का जिस वक्त वीजा आपका रहता है, पहले वो स्टूडेंट में कन्वर्ट होगा। जिस वक्त वो स्टूडेंट में कन्वर्ट होगा तो जनाब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 2 साल आपका उसी वक्त जनाब जो है इसको आप वर्क परमिट में आपका जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी भाई को अगर इस तरह की जरूरत है तो आप ये मेरी मालूमात उस तक जरूर पहुंचाएं।
और मैं यहाँ पे जनाब एज अ वॉलंटियर तौर पे काम कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे पैसे के लिए आया हूँ और ना ही मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, बल्कि कोई भी मेरी बड़ी सिंपल सी फीस है। मेरे पास वो बंदा है जो बुग़्ज़ ना रखता हो, जो हसद ना रखता हो, जो लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाला बंदा हो। मैं ऐसे शख्स की हर बंदे की, मैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे पैसे के लिए नहीं आया हुआ और कोई इस तरह का शख्स नहीं है। मेरी उससे रिक्वेस्ट है प्लीज मुझे ब्लॉक कर दे, मुझे ऐसा शख्स चाहिए ही नहीं। मैं ऐसे बंदे के साथ होता होगा, टिकटॉक में बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसी फॉलोअर, ऐसा मुझे व्यूअरशिप चाहिए नहीं ऐसी। तो जनाब बेशक मुझे वो ब्लॉक कर दे, मैं पैसे के लिए नहीं आया हुआ। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स नहीं करना, आपने इनबॉक्स में आके सवाल पूछना है तो मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।